एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताए, सिर्फ क्वालिटी नहीं, कुछ भी बताएगा नाउन के बारे में तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द क्वालिटी ओनली कि हम सिर्फ ऐसा कहें कि क्वालिटी बताएगा तो ही वो एडजेक्टिव होगा। वो अगर नाउन के बारे में कुछ भी बताता है तो वो क्या हो जाता है, तो क्वालिटी वर्ड जब हटेगा तो फिर थोड़े हमारे पास ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। यस, क्योंकि अभी तक बचपन से दिमाग में क्या घुसाया कि जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताएं वो एडजेक्टिव है, तो अपन सिर्फ क्वालिटी ढूंढते फिरते हैं, अच्छी या बुरी। इसलिए मैंने कल आपसे पूछा था कि इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं क्या, तो क्वालिटी के डेफिनेशन के चक्कर में दूसरे मिल ही नहीं पा रहे थे अपने को। तो अब थोड़ा डेफिनेशन सुधार लेते हैं कि पूरे इंग्लिश में कोई भी ऐसा शब्द जो क्या करता हो, नाउन के बारे में कुछ बताता हो, तो वो एडजेक्टिव। सिंपल तो आपको सब आते हैं, बिग स्मॉल, मतलब कलर शेप साइज, कुछ एट्रीब्यूट्स गुण अच्छा बुरा ये वो सब है ना, इंटेलिजेंट डफर, वो तो हमको सब आते हैं। अब मैं आपको थोड़े अलग प्रकार के दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा इंडियन, क्या कहा, इंडियन, इसका क्या मतलब हुआ, भारतीय, है ना। इंडिया नाउन है, इंडिया किसी चीज का नाम है, नाम है ना, प्रॉपर नाउन वाला मामला। ये अब हमने क्या किया, इसका एडजेक्टिव बना दिया। इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन, इंडियन टीम, तो इसके आगे हम नाउन लगा रहे हैं, यार लगा ही रहे ना। सो इंडियन टीम मैं लिख देता हूं, इंडियन टीम, इसका क्या मतलब, भारतीय टीम। मतलब टीम की क्वालिटी कौन बता रहा है, इंडियन। तो इंडियन में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो काला बुरा है ना, वो क्या था, वो सब लाल पीला काला नीला हरा, उससे ऊपर उड़ गए वो। इंडियन भी एडजेक्टिव हो सकता है। ऐसे अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन, अमेरिकन सोल्जर, भग लिए ना सब, वो भग गए कि नहीं भग गए सब, जो जहां जैसा छोड़ के भग लिए पट्टे सब। तो ये विश्वास करने लायक है नहीं दुनिया, कभी भी भग लेते हैं वो जब उनका मन होता है, जब, है ना, ध्यान रखना। सो अमेरिकन सोल्जर, सोल्जर क्या है, नाउन है, किसी का नाम है ना। उसके आगे हमने क्या लगाया, जागो रे अमेरिकन लगाया, अमेरिकन, ठीक है, वो क्या हो गया, थोड़ी डेफिनेशन से बाहर आ गए ना। ये हमें काम आएगा स्पोकन में, अमेरिकन, इंडियन, है ना, ये सब हम स्पोकन में काम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इंडिया से बन गया इंडियन, ठीक है। ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, ये तो हम सबको आता है कि एडजेक्टिव है ये तो। अरे ऑनेस्ट पर्सन, है ना, वो सब हमको आता है, छोड़ो उसको। फिर देखो सम, होल, ऑल, फ्यू, मैनी, सब एडजेक्टिव। क्यों, सम मनी, मनी किसी चीज का नाम है, उसका आगे सम लगा दिया, तो सम कहीं ना कहीं मनी के बारे में कुछ बता रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। आई रेड द होल बुक, होल बुक, मैंने पूरी किताब पढ़ ली। तो होल वर्ड क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बुक के बारे में कुछ बोल रहा है, बता रहा है, तो होल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अरे यार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बालकनी पीछे, वो सो रहे हैं पट्टे दीवार से टिक टिक के। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स जो है वो फ्यू जो है फ्रेंड्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, यस। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये भी एडजेक्टिव हैं। थोड़ा समझ में आया ना आप, कि वो काला पीला नीला हरा पीला छोटा नाटा गट्टा, है ना, उससे उठ के भी इंटेलिजेंट डफर, अच्छा बुरा, उसके ऊपर भी एडजेक्टिव्स हैं। ये सिर्फ नजरों के सामने से गुजारना है ताकि आपको जब कभी कुछ पढ़ो लिखो सुनो तो समझ में आए कि ये क्या है। हालांकि इससे स्पोकन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक रत्ती मात्र नहीं पड़ेगा, अपन को तो वैसे भी कुछ से भी नहीं पड़ता, पर इससे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।
क्योंकि लैंग्वेज बोलना किससे आएगा? एक ही तरीका है मात्र, प्रैक्टिस, नो अदर वे एट ऑल। ये तो क्या है ना, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है। द रीजन इज व्हाट, कि हमारे पास 24 आवर्स का एनवायरमेंट नहीं है, हमारे आसपास लगातार लोग बोल नहीं रहे हैं, है ना, या हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, तो उस एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए आपको ऐसा बताना पड़ रहा है। ये एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका बोलने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये आपके आत्मा की थोड़ी शांति के लिए रखवाया गया। तो हमको तो ग्रामर तो पढ़ा ही नहीं, तो ले पढ़ ले, कुछ नहीं होने वाला, केवल मन को शांति मिलेगी कि हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ाई हमको, इरेगुलर रेगुलर और ऐसा और वैसा बहुत ही बढ़िया सिखाया, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ पाया। ठीक है मैडम, आगे बढ़े हम अपन, और सिखा देता हूं एडजेक्टिव। क्या सीखना ही तो है आपको। जैसे कल किसी ने कहा था कि फाइव, मतलब नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5, उसने कहा 5 बुक्स या 5 पेन्स, है ना, ये क्या है 5? कहीं ना कहीं बुक के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया 5? एडजेक्टिव हो गया, है ना, आसान। जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे, पढ़ा था कि हमने पहले प्रोनाउन? नहीं, इसमें और अभी इसमें नहीं पढ़ा है ना। दिस या दैट, दिस जो है वो क्या है, दो तरह, देखो इंग्लिश में एक ही शब्द दो तरह से काम कर सकता है, इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना। क्या करना? कि एक ही शब्द वो नाउन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम हिंदी पढ़ के आए और मास्टरों ने पढ़ाया हमको, है ना, तो उन्हें ऐसा गधे सरी का ऐसा बांध दिया हमको कि बस इसके बाहर देखना मत। अरे यही समझाया ना उन्होंने। तो हमें क्या लगता है बचपन से, तो अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था कि जो शब्द नाउन है वो नाउन है, और जो गधे हैं वो गधे हैं, जो घोड़े हैं वो घोड़े। और बाद में समझ में आया खच्चर भी है। अरे मतलब थोड़ा मामला मिक्सिंग का भी हो गया, तो एकदम अलग अलग नहीं रहेगा वो। कोई ऐसा नहीं कि घोड़े घोड़े ही और गधे गधे ही हैं, या खच्चरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यस, तो फिर समझ में आया कि एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है वो वर्ब भी हो, है ना। जैसे भी मैंने लिखा था ना, फ्यू मेनी ऑल, ये हो सकता है एडवर्ब भी हो जाए, इसमें से कोई प्रोनाउन हो जाए। जैसे दिस जो लिखा है, ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन कैसे, पहले वो समझ लो। मैंने कहा आई वॉन्ट दिस, मुझे कहना था चेयर, उस दिन भी अपन ने बात की थी, पर मैंने चेयर नहीं कहा, क्या कहा? दिस। तो नाउन के बदले में वर्ड यूज कर दिया, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखो, अब मैं बोलता हूं दिस चेयर, अब हमने चेयर के बारे में कुछ बात कर दी। दिस चेयर इज वेरी गुड, और दिस चेयर इज रेड, और दिस चेयर इज बिग और स्मॉल, जो भी हम बोले आगे। पर दिस चेयर में दिस क्या कर रहा है? चेयर के बारे में कुछ बता रहा है। दैट क्या करेगा? चेयर के बारे में कुछ बताएगा। दैट मीन्स ये भी क्या हो गए? एडजेक्टिव। ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान। वो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? ध्यान देने से बढ़ेगा, जो हम बचपन से नहीं दे पा रहे हैं, और इस जन्म में तो नहीं दे पाएंगे ध्यान। और जिस चीज पे ध्यान दे पाएंगे वो बता भी नहीं पाएंगे कि हमने किस किस पर दिया ना। ऐसा ही कुछ किया ना। क्यों? ऐसे ही कुछ है ना कि हम कहां कहां ध्यान देते हैं, बता थोड़ी पाते किसी को कि ध्यान कहां भटकता है। बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। भटकता ही ऐसी जगह, क्या करो बेचारे, सही जगह लगाओ रे, सही जगह। देखो, एवरीथिंग इज ओके इन दिस वर्ल्ड, हर चीज अच्छी है लिमिट में, एक लेवल पर एवरीथिंग इज फाइन। पर जब हम जहां फंसे हो, कम से कम वहां वो वाला काम करें। जैसे अब यहां बैठे हो ना क्लास में, आ ही गए हो, अब फंसी गए हो, तो फिर ध्यान लगाओ। या तो आओ ही मत, बढ़िया आओ, भंवर को घूमो, है ना, निकल जाओ पार्क में घूमने। अब जब आ ही गए हो तो फिर ध्यान लगाओ ना। उसके बाद भी ऐसे सुनने बैठ, पंखा जगा करते बैठ के। और यहां मैं बत्ती दे रहा हूं, एडजेक्टिव समझो, एडजेक्टिव इंडियन एडजेक्टिव है। काय का इंडियन हुआ? तो ऐसा करता पंखा नहीं देखा बाप ने जिंदगी का कि उसने कुछ भी, उसको तो कुछ भी दिख जाता है ना। ऐसा ढूंढता पठाओ, ढूंढता है बैठे बैठे, उसको ऐसे में टी शर्ट दिख गई,
हाँ ऐसी शाहरुख खान ने पहनी थी वो वाली मूवी में, है ना। अब हमको शाहरुख खान याद आ गया, अब शाहरुख खान याद आया तो कटरीना कैफ याद आएगी, है ना। अब कटरीना कैफ याद आ गई तो अपन डांस कर रहे हैं उसके साथ। वो यहां दे रहा हूं कि अरे समझ एडजेक्टिव, काय का एडजेक्टिव। और फिर जब मैं कल कहूंगा कि अच्छा एडजेक्टिव में क्या बताया था, क्योंकि वहां तो कटरीना कैफ याद आ रही थी, किधर से ला रहा एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं ध्यान भटकना। और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट भटका सकता है, आपको कुछ भी, ये फ्लावर दिख जाए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है, क्या फूल खिलेगी, फूल खिले मालूम नहीं क्या क्या खिला उधर, इधर। अब जो भगे यहां से तो अमिताभ बच्चन। ड्रीम क्लासरूम कैसे होना चाहिए आप जैसों के लिए जो हर क्षण भटक जाते हैं, उनके लिए पूरा घुप अंधेरा होना चाहिए एकदम, लाइट सिर्फ इतनी जगह पर जलनी चाहिए, जैसे मूवी में होता है, पड़ोसी भी नहीं दिखता कौन बैठा आपने, है ना। तो इतना अंधेरा हो कि आपका हाथ आपको नहीं दिखे, किधर भगोगे। सारे ऑब्जेक्ट ही खत्म कर दिए ना भगने वाले, सारा ध्यान कहां लगा दिया, बोर्ड के ऊपर। क्योंकि जिस लेवल का कंसंट्रेशन ना मूवी देखने में दिखाते हैं, उसका अगर 10% कितना 10% भी क्लासरूम में दिखा दें तो टॉप करने से कोई रोक नहीं पाए आप। मतलब लोग रोके तो भी आप टॉप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 10% कंसंट्रेशन पे काम करते हैं हम अभी। और वहां, अरे वहां तो ऐसा हम जैसे बैठ के देख रहे हैं यूं एकदम, और कोई बीच में आया, लेट आते ना लोग, हट 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 भगलट, ऐसा करके देखना पड़ता है कि एक सीन नहीं निकल जाए कहीं। और यहां पंखा अच्छा है इनके अंदर, वाह, मान गए आपको, वेरी गुड। अब एक तो मेरी इस बातों में ऐसा लग रहा है सबको कि अपना ही चरित्र चित्रण हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना यार, इनको अपने बारे में सब मालूम है। तो जनरलाइज, सब हिंदुस्तानी लोग हैं अपन, जनरलाइज मामला है ना। अब देखो और बताता हूं, माय, माय तो 100% एक प्रोनाउन है। अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आगे बता दूंगा, ये प्रोनाउन है ना। लेकिन अगर मैं इसके आगे बुक लिख दूं तो अब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये बुक के बारे में बता रहा है। क्वालिटी नहीं बता रहा है, पर बता तो रहा है कि बुक क्या है, मेरी है, या योर बुक या हिज बुक। तो ये माय, योर, हिज, हर, ये भी एडजेक्टिव हैं। क्लियर हो गया मामला। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा लंबा चौड़ा वास्ट मामला है। केवल शेप, साइज, कलर, है ना, अच्छा बुरा, गोरा काला, वैसा वैसा, वो ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें जिसके लिए मैंने इतनी देर तक आपको पकाया एडजेक्टिव के नाम पे, वो भी सुन लो। फर्स्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन, डन, टोल्ड, स्पोकन, फिनिश्ड, है ना। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। बोले अभी तो बता रहा था थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, वो टेंस में होता है। थर्ड फॉर्म परफेक्शन का काम करता है, लेकिन कब? जब वो टेंस बेस्ड सेंटेंस हो। अदरवाइज ये थर्ड फॉर्म किसका काम कर सकता है? एडजेक्टिव का काम कर सकता है। मैं सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ब्रोकन लेग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इट इज द थर्ड फॉर्म। यस। और ये लेग के इधर लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं लेग के बारे में बता रहे कि लेग कैसी है, टूटी हुई है। तो टूटी हुई टांग, ब्रोकन लेग। तो ब्रोकन वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। बर्न्ड चाइल्ड, कैसा बच्चा? जला हुआ बच्चा। अ बर्न्ड चाइल्ड ग्रीट्स द फायर, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, कि वो हिंदी में होता है दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, वो इंग्लिश में है अ बर्न्ड चाइल्ड ग्रीट्स द फायर। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी किसका काम कर सकता है? एडजेक्टिव का काम कर सकता है। पर शर्त यह होगी कि इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म नहीं लिखा होगा, नाउन लिखी होगी आगे। अगर यहां थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो ये परफेक्शन का काम करने लगेगा। अरे इतना तो समझो यार, है ना। और अगर ये यहां इसके आगे नाउन लिखी है, मतलब ये क्या हो गया? अरे जागो रे, हेलो, बार बार आड़े पड़ जाते हो।
मन में, इससे तो बढ़िया बैठे हो, मन में से टंग से लड़क गए। तो अच्छी चीज समझो, आईएनजी वाला वर्ड भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ये तो पहली बार सुनने में आया। ऐसा आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे वेरी गुड। इंटरेस्टिंग बुक, बर्निंग ट्रेन, हाँ द बर्निंग ट्रेन। तो बर्निंग आईएनजी लगाए कि नहीं वर्ड में, और आगे लिखा है ट्रेन। यस, तो कौन सी ट्रेन हो गई? जलती हुई ट्रेन, मतलब वो कहीं ना कहीं उस ट्रेन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव है आईएनजी वाला फॉर्म भी। कई लोग मुझसे पहले पूछ चुके हैं कि सर ये स्पोकन इंग्लिश क्यों बोलते हैं इसको, है ना? बोले क्या बोली जा चुकी है क्या सर? ये गधों कौन समझाए कि इसके आगे थर्ड फॉर्म नहीं लगा हुआ है। इसके आगे अगर थर्ड फॉर्म लिखा होता तो ये क्या होता? परफेक्शन होता। मतलब इसके आगे, यहाँ सॉरी, इसके आगे क्या लिखा होता? हैज हैव लिखा होता तो ये थर्ड फॉर्म होता। पर यहां तो क्या लिखा है? नाउन। नाउन लिखी है, मतलब ये इसकी क्वालिटी बता रही है। तो कैसी इंग्लिश? बोली जाने वाली इंग्लिश। हेलो, अभी थोड़ी बात समझ में आई कि जो थर्ड फॉर्म होता है उसके आगे अगर यहाँ क्या लिखा हो, नाउन हो, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। यस, और आईएनजी वाले वर्ड के आगे भी अगर नाउन लिखी हो तो वो भी एडजेक्टिव हो जाता है। थोड़ी दोस्ती हुई क्या दोनों चीजों से? एक तो वर्ब से और एक एडजेक्टिव से, है ना? डेफिनेशन के हिसाब से अपन ने पूरा काम देखा, और स्पोकन बेस सीख रहे हैं अपन। कोई गहराई में नहीं जाना कि कितने टाइप होते हैं एडजेक्टिव के, अपन को मतलब क्या होते होंगे 50 टाइप। अपन तो समझ जाए कि हाँ ये, ताकि लिखते पढ़ते वक्त थोड़ा सहूलियत हो जाए। हेलो, इतना काफी है यहाँ के लिए। चलिए अब अपन इसको यहाँ फिनिश करते हैं।